अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है तो संकेत हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं। मानते हैं ना आप? जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत वो दयनीय अवस्था को प्राप्त है। कई दिन से भूखे हैं, तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आंख खुल गए। आंख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य, सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई, उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है परम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उनका कहा जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु हैं, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया, अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि न ये सत्य है और न वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ, तो हम कैसे माने कि ये सब थियो भगवान जाने? संयम से चलिए, युक्ताहार विहार से पवित्र भोजन पाइए, ना गलत देखना, ना गलत सुनना, ना गलत बोलना, ना गलत करना, ना अधिक खाना, ना अधिक बोलना, ना अधिक सोना। अभी संयम में आ जाओगे। संयम में एक आत्मानंद की अनुभूति होती है। एक मन वहीं जाता है जहां उसको आनंद की अनुभूति, तो स्वास्थ्य वर्धक होती ले। हाँ, तो ऐसे हम, जैसे हम कभी आपको कड़ुए वचन कह दें तो उसको ये ना समझा जाए कि अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं हमको, नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अगर गुरु अपने शिष्य को प्रिय ही बोलता रहे तो नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाएगा। वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए मरेगा वो। और अगर मंत्री सलाहकार राजा के अनुकूल ही बोलता रहा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसको सत्य बोलना है, गुरुदेव को सत्य मार्ग पे अपने शिष्य को स्थित करना है। तो यद्यपि हम आपके सेवक हैं,